और बच्चों कैसे हो। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, कल हमने जो वीडियो आपको अपलोड किया था वो आपने देख लिया है। आशा है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो को देख लेना, अदरवाइज कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं 10 दिन में आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो क्लियर कर दूंगा 101%। ठीक है, आप टेंशन मत लो, केवल जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको पढ़ते चलो। ठीक है, और हृदय वाला जो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। हृदय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका हृदय के ऊपर, यानी कि हृदय की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए आपको उसको एकदम प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, हृदय और पाचन वाला ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों की वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, कार्डियक साइकिल, है ना, कि हृदय में जो ब्लड कैसे कैसे पंप करता है, कैसे कहाँ तक जाता है और पूरा कितना उसका समय होता है, जो मैंने आपको क्या बताया था कल, यानी कि पूरा एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज हम उसी कड़ी में अगला वीडियो देखते हैं, यानी अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम उसी कड़ी में क्या देखेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक होगा आपका रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आपने कॉमन बी में देखा होगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। क्या बोलते हैं, बीपी, है ना। बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, है ना। आपने कॉमन में सुना है किसी के ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, यानी कि बीपी लो और बीपी हाई। आज हम चलिए सीखते हैं ये बीपी क्या होता है, जो हाई और लो का कंसेप्ट हम सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, चालू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो देखो हृदय से रक्त को जिस दाब के साथ धमनियों में प्रवाहित किया जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि यानी कि वेंट्रिकल से क्या लगता है, एकदम फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक फोर्स। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, यानी कि क्या होता है उसमें प्रांकुचन होता है और एकदम फोर्स रहेगा और धमनियों में ऊपर की ओर ब्लड चला जाएगा, है ना। राइट वाले पार्ट से पल्मोनरी धमनी में और लेफ्ट वाले पार्ट से आयोटा में चला जाता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके लिए, फिल्टर होने के लिए, है ना। और आयोटा के द्वारा यानी कि प्योर ब्लड पूरे बॉडी में अंगों के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो फोर्स से जाता है ना। मैंने आपको क्या बताया कि आपने बलून्स को नीचे दबा दिया और ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, सेम कंडीशन इसकी कि जिस दाब के साथ प्रवाहित होता है, यानी कि जो दाब लगेगा, जैसे कि चलो थोड़ा सा डायग्राम खींच ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन सा डायग्राम है। ये आपका हो गया हार्ट। ठीक है, यहां से आपका क्या निकला था, आयोटा। ऐसा कुछ डायग्राम मैंने आपको बनाया था और इधर से आपका क्या निकला था भाई, पल्मोनरी
आर्टरी या फिर पल्मोनरी धमनी, और ये हो गया आपका कौन सा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, और इधर से आपका क्या हो जाएगा भैया, इधर से आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी सिराएं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यानी कि मैंने क्या बताया था, ये क्या है अपने ट्राइकस्पिड वाल्व, ये कौन से हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहां पर है, लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पर है, राइट साइड में। ये क्या करते हैं, यानी कि ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को रोकते हैं। तो ठीक, यानी कि जैसे कि ब्लड इसमें आ गया, यानी कि जो प्योर ब्लड लंग से कहां पे आ गया बेटा, ऑरिकल में, और ऑरिकल से कहां पर आ गया, वेंट्रिकल में। कहां पर आ गया, वेंट्रिकल में। और यहां से इम्प्योर ब्लड कहां पर आया, ऑरिकल में, और फिर आ गया वेंट्रिकल में। तो निलय संकुचन, मैंने आपको क्या बताया था, एक स्टेज बताई थी निलय संकुचन कल कार्डियक साइकिल में, है ना। वो कितनी थी, 0.3 सेकंड की, कितने की थी। तो इसमें क्या होगा, निलय संकुचित, यानी कि ये वाला भाग क्या होगा, दबेगा, दबेगा फोर्स लेगा। तो इस फोर्स के साथ में क्या होगा भाई, इधर चला जाएगा रक्त और एक इधर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर चला गया, वो किसके लिए गया बेटा, लंग के लिए, लंग्स के लिए। और यहां पर चला गया ऑर्गन्स के लिए, और यहां पर भी चला गया ऑर्गन्स के लिए, है कि नहीं। तो क्या है, दो भाग में डिवाइड है, नहीं लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑर्गन्स में। समझ में आ गया, ये कंडीशन होती है। तो यानी कि जिस फोर्स के साथ में ब्लड क्या हुआ है, धमनी में प्रवाहित हुआ है, उसी का नाम क्या होता है, रक्त दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। ठीक है, अब ये कितना होता है, कितना दबाव लगता है हार्ट यानी कि वेंट्रिकल के द्वारा, कितना दबाव लगाया जाता है। ठीक है, और दबाव लगाता कौन है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल थोड़ा कैसा होता है, ज्यादा पेशीय होता है अलिंद की तुलना में। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कितना दबाव लगाया जाता है। यह सामान्य मनुष्य का 120 बाई 80 mm Hg, 120 बाई 80 mm Hg होता है। कितना होता है, 120 बटे 80। अब आप सोच रहे होगे 120 क्या है और 1/80 क्या है, mm Hg क्या है, यानी कि 120 बाई 80 mm Hg मिली माइक्रोन, यानी कि है कि नहीं, पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, किसके दाब के बराबर होता है, पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें 120 क्या है बेटा, 120, ठीक है, 120 है ये बेटा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर हम इसको बोलेंगे प्रांकुचन दाब, प्रांकुचन दाब। कौन सा, प्रांकुचन का मतलब क्या होता है, ऐसे शिथिल हुए, क्या हुए, यानी कि ऐसे शिथिल हुए हैं, क्या शिथिल हुए हैं, अलिन वो सॉरी निलय ऐसे शिथिल हुए तब ऐसे करके चला गया ब्लड। ठीक है, तो कितना होता है 120। ठीक है, और ये लगभग 120-30 तक भी चला जाता है। ठीक है, 130 तक चला जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हम अनुशिथिलन, इसको हम बोलते हैं अनुशिथिलन दाब, यानी कि नॉर्मल स्टेज में जो दाब लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुशिथिलन। ये कितना होता है 80, कितना होता है 80। इसकी वैल्यू 90 तक कर जाती है, कितनी कर जाती है 90। अगर ये 120 है, 120 से 130 तक है तब तो बीपी हाई नहीं है। अगर 140 और 150 चला जाता है ये, और एक न क्या होता है 90 से ऊपर 100 के लगभग पार चला जाता है, 100 होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, बीपी हाई है। ठीक है, और 120 है यानी कि 110 से अगर माइनस हो गया तो बीपी लो है। समझ में आ गया, ये कंडीशन क्या होती है, इसको बोलते हैं बीपी। समझ गए, है ना। आप कभी नहीं भूलोगे ना बीपी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है,
अब कंडीशन हम देखते हैं आगे। ये हमने क्या सीख लिया, आप रक्त दाब, क्या हो गया, रक्त दाब। अब हम देखते हैं इसी में डॉक्टर देखता है ना आपकी नाड़ी, क्या देखता है, ऐसे पकड़ेगा ना इसको, ऐसे करके देखता है ना नाड़ी। तो नाड़ी दर क्या होती है ना, अभी तक आपने नाड़ी को चेक करवाया है, आज नाड़ी सीख लो क्या होता है ना। तो हम देखते हैं नाड़ी दर। नाड़ी दर, पल्स रेट, क्या होता है बेटा, पल्स रेट। पल्स रेट का क्या है, देखो निलय के द्वारा लगाए गए दाब के कारण धमनियों में, किसमें, धमनियों में रुधिर कैसा है भाई, रुक रुक के बहता है, रुक करके बहता है, जिसे क्या बोल देते हैं, जिसे नाड़ी दर कहते हैं। नाड़ी दर किसे कहते हैं, यानी कि यहां पे क्या हुआ भाई, प्रांकुचन हुआ, क्या हुआ। अब देखो प्रांकुचन होगा तो फिर अनुशिथिलन भी तो होगा, तो अनुशिथिलन होगा उस समय थोड़ा रेस्ट में आएगा, प्रांकुचन होगा तो फिर एकदम फूलेंगी सिराएं, है ना, यानी कि ये सिराएं का मतलब सॉरी ये धमनियां दोबारा से फूलेंगी। फिर जब डायस्टोल की कंडीशन होगी तब क्या होगा, थोड़ी सी फिर पिचकेंगी, फिर एकदम तो फिर फूलेंगी। तो यानी कि इनमें जब प्रेशर लगेगा तो ये फूल जाया करेंगी, और जब प्रेशर नहीं लगेगा तो ये नॉर्मल स्टेज में हो जाया करेंगी। कौन, धमनियां। तो यानी कि उसमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे ब्लड उसमें क्या हो रहा है, रुक रुक के बह रहा है। तो इसी रुक रुक के बहने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, नाड़ी दर या फिर पल्स रेट कहते हैं। ये कितना होता है, यह सामान्य मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का 72 से 75, वैसे ज्यादातर 72 लिखा जाता है, पर 72 से 75 बीट पर मिनट कितना होता है, 72 से 75 होता है। यानी कि इतनी बार धड़कता है। आपने धड़कन सुना है ना, बोलते हैं हृदय कितनी बार धड़कता है ना, तो धड़कन में क्या होता है कि कितना होता है भैया, 72 और 75, ठीक है। और इसको चेकिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, नाड़ी दर कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, है ना, ये धमनी और सिराएं, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले धमनी सिरा बता दी थी, आज हम देखते हैं धमनी और सिराओं में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो यहां पे हम बनाते हैं धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, है कि नहीं। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यानी कि धमनी और सिरा में अंतर। तो कैसे हम अंतर लिखेंगे, एक तरफ हमने क्या लिखा हुआ इधर, धमनी मतलब आर्टरी, इधर हमने क्या लिख लिया, सिरा का मतलब वेन, ठीक है। तो साथ साथ में हमको बाइलिंगुअल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में। अगर होशियार अच्छे से बनना है तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, वेन, यहां पे क्या लिखा, आर्टरी,
क्या लिख दिया, आर्टरी। चलो टेबल ड्रॉ करते हैं। है ना, देखो ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। पहली बात होती है धमनियों की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, यानी कि ये मोटी होती है। तो धमनियों की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होगी भाई, मोटी होगी। और जबकि सिराओं की दीवार कैसी होगी, पतली होती है। कैसी होती है, सिराओं की दीवार पतली होती है। तो यहां पर 1 नंबर क्या होता है भाई, सिराओं की दीवार पतली होती है, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, धमनियां शरीर की गहराई में अंदर स्थित होती है, यानी कि धमनी दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये शरीर की गहराई में स्थित होती है। किसमें स्थित होंगी, गहराई में। ये कहां पर स्थित होंगी, सिराएं दिखती हैं, जैसे कि दिखती नहीं है, नीली नीली सी दिखती है ना, जिसको तुम हरी हरी बोलते हो। कैसी होती है, नीली नीली सी दिखती है ना। डॉक्टर इसी में से निकालता है ना, बोतल लगाते उसी में लगा देता है कि नहीं, सीधा ब्लड में चला जाता है वो दवा, इसलिए, है ना। तो सिराएं या फिर ये शरीर की सतह पर स्थित होती है। कहां पर स्थित होंगी, सतह पर। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, इनका कलर बेटा लाल होता है। कैसा होता है, यानी कि धमनियों का रंग लाल होता है, इनका रंग नीला होता है। इनका मतलब सिराओं का रंग नीला होता है, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या होगी भाई, इनका रंग लाल हो गया, इनका हो गया नीला, है ना। इनमें शुद्ध रक्त बहता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। और सिराओं में कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। तो आप कैसे लिखोगे, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। आप सोचोगे शुद्ध और अशुद्ध की कंडीशन क्या होती है, ऐसा रक्त, कैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो वो शुद्ध होगा, यानी कि ब्लड प्लस O2, है कि नहीं। तो ब्लड को हम, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हमने इस हीमोग्लोबिन को दर्शा दिया Hb से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HbO2। HbO2 मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजनित रक्त हो गया। कैसा हो गया भाई, ऑक्सीजनित रक्त। तो ये कंडीशन किसकी होती है, शुद्ध की। अशुद्ध की कंडीशन क्या होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। किसकी मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि ब्लड में CO2 की मात्रा क्या होती है भाई, अधिक होती है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अशुद्ध रक्त बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन रहती है। अब देखो पांचवा पॉइंट लिखते हैं हम। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, देखो धमनियों में क्या था, रक्त कैसे रुक रुक के बह रहा था। कैसे, मैंने कहा तुम ऐसे पंप किया तो फिर एकदम चला गया, फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है, फिर चला गया, फिर चला गया, यानी इसमें रुक रुक के बहता है ना। तभी तो डॉक्टर चेक करता है ना, पल्स ऐसे चेक करता है ऐसे करके,
ऐसे करके ना, तो रुक रुक के बहता है ना, तो इनमें कंडीशन क्या रहती है भाई, यानी कि इनमें रक्त रुक रुक के या फिर झटके के साथ आप बोल दो, ठीक है, झटके के साथ, किसके साथ, झटके के साथ प्रवाहित होता है। क्या होता है भाई, झटके के साथ प्रवाहित होता है। और इनमें बेटा क्या होता है, इनमें सामान्य रूप से, यानी कि रक्त सामान्य रूप से बहता है। कैसे बहेगा, नॉर्मल कंडीशन में बहता रहेगा। इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल। मैंने बताए थे अर्धचंद्राकार कपाट, ऐसे कुछ तरह मैंने बताए हैं, नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, छठवां क्या हो जाएगा भाई, इनमें बाल्ब पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, इनमें बाल्ब पाए जाएंगे। इनमें क्या होगा, इनमें बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, धमनी और शिरा में अंतर। और मैंने आपको फिर बोल रहा हूं कि हार्ट का टॉपिक और डाइजेशन यानी कि पाचन वाला टॉपिक और पोषण वाला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो उनको अच्छे से तैयार कर लेना तुम्हें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है।